आज की क्लास में एमएससी फाइनल के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा मैक्स फॉर कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में अध्ययन किया था। इसी को आगे बढ़ाते हुए एक प्रॉब्लम है जिसमें 8 एग्जांपल्स दे रखे हैं। फर्स्ट एग्जांपल्स को देखते हैं तो फर्स्ट एग्जांपल में जो कार्बोनिल कंपाउंड है और उसकी कॉन्जुगेशन में एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, इसकी बेस वैल्यू है 215 nm और यहाँ जो डबल बॉन्डेड कार्बन कंपाउंड है उससे दो एल्किल सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों के लिए जो वेथोक्रमिक शिफ्ट होगा वो 2 × 12 = 25 nm होगा। इस प्रकार इस कंपाउंड के लिए जो लैम्डा मैक्स वैल्यू है वो 239 nm है। सेकंड एग्जाम्पल को देखें तो सेकंड एग्जाम्पल भी अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है जिसके कार्बोनिल ग्रुप के कॉन्जुगेशन में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसकी बेसिक वैल्यू भी 215 nm है। यहाँ हम देखें तो जो रिंग रेजिड्यू है वो दो हैं, एक अल्फ़ा पोजीशन पे है और एक डेल्टा पोजीशन के आगे डेल्टा डैश पोजीशन पे है। अल्फ़ा पोजीशन पे रिंग रेजिड्यू के लिए 10 nm और डेल्टा पोजीशन है इसके आगे जो है उसके लिए +18 nm। तो टोटल यहाँ एल्किल और रिंग रेजिड्यू के लिए 28 nm है, क्योंकि यहाँ एल्किल सब्स्टिट्यूटेड नील है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है एक, जिसके लिए वेथोक्रमिक शिफ्ट 5 है। साथ ही यहाँ एक डबल बॉन्ड एक्सटेंशन फॉर कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है, जिसके लिए +30 nm वेथोक्रमिक शिफ्ट है। और यहाँ एक होमो एनुलर रिंग प्रेजेंट है। होमो एनुलर रिंग का मतलब जो डबल बॉन्ड है दोनों वो कॉन्जुगेशन में स्थित है और एक ही रिंग में प्रेजेंट है, इसलिए जो वेथोक्रमिक शिफ्ट होगा इसके लिए वो है +30 nm। तो इस प्रकार हम यहाँ देखें इस सेकंड एग्जांपल के लिए जो लैम्डा मैक्स वैल्यू है वो टोटल लैम्डा मैक्स वैल्यू 317 nm प्राप्त होगी। थर्ड एग्जांपल को देखें तो थर्ड एग्जांपल में जो अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है और कार्बोनिल ग्रुप के कॉन्जुगेशन में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, वो 5 मेंबर्ड रिंग है और इसके लिए जो बेस वैल्यू होती है वो होती है 202 nm। साथ ही हम देखें यहाँ तो एल्किल सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है एक, जिसके लिए 12 वेथोक्रमिक शिफ्ट, और साथ ही जो रिंग रेजिड्यू है वो डेल्टा और डेल्टा से आगे वाले कार्बोनिल कंपाउंड के पास उपस्थित है, इसलिए दोनों के लिए वेथोक्रमिक शिफ्ट हुआ +18 nm। और इस प्रकार एल्किल और रिंग रेजिड्यू दोनों के लिए जो वेथोक्रमिक शिफ्ट इस कंपाउंड में हुआ वो है टोटल 48। साथ ही यहाँ एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है जिसके लिए वेथोक्रमिक शिफ्ट +5 mm है और एक यहाँ डबल बॉन्ड एक्सटेंशन फॉर कॉन्जुगेशन उपस्थित है जिसके लिए वेथोक्रमिक शिफ्ट है +30 nm। इस प्रकार थर्ड एग्जांपल की जो लैम्डा मैक्स वैल्यू है वो 285 nm है। फोर्थ एग्जांपल को देखें तो फोर्थ एग्जांपल में भी जो बेस्ट वैल्यू है वो तो होगी 215 nm। साथ ही यहाँ हम देखें तो फोर्थ एग्जांपल में 2 एल्किल सब्स्टिट्यूट, साथ ही यहाँ 2 रिंग रेजिड्यू भी है जो कि वेथोक्रमिक शिफ्ट होगा 24। एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड उपस्थित है जिसके लिए वेथोक्रमिक शिफ्ट 5 एंड साथ ही यहाँ ना तो डबल बॉन्ड एक्सटेंशन फॉर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है और नहीं ही होमो एनुलर, इसलिए यहाँ इस कंपाउंड की जो बेसिक वैल्यू जो टोटल लैम्डा मैक्स वैल्यू होगी वो 244 nm होगी। फिफ्थ एग्जांपल देखें तो फिफ्थ एग्जांपल कंपाउंड में भी बेस वैल्यू 215 nm है और यहाँ बीटा पोजीशन पे एक रिंग रेजिड्यू है और साथ ही डेल्टा और डेल्टा के आगे भी 3 रिंग रेजिड्यू उपस्थित है, तो टोटल 66 nm वेथोक्रमिक शिफ्ट है। साथ ही 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड उपस्थित है और 2 ही डबल बॉन्ड उपस्थित है जो कि कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहे हैं। इस प्रकार टोटल लैम्डा मैक्स वैल्यू यहाँ आएगी 351 nm।
सिक्स्थ एग्जाम्पल को देखें तो सिक्स्थ एग्जाम्पल में भी बेस वैल्यू होगी वो 215 होगी। साथ ही जो एल्किल सब्स्टिट्यूट और रिंग रेजिड्यू वाली दिख रही है आपको वो वैल्यू होगी 40 nm बैथोक्रोमिक शिफ्ट 10, 12 प्लस 18, अर्थात अल्फा पोजीशन, बीटा पोजीशन एंड गामा पोजीशन तीनों पे यहाँ रिंग रेजिड्यू प्रेजेंट है। सेकंड देखें यहाँ डबल बॉन्ड एक्सटेंशन भी प्रेजेंट है और एक होमो एनुलर रिंग प्रेजेंट है। इस प्रकार यहाँ जो लैम्डा मैक्स होगा वो 3 to 4 nm होगा। सेवन्थ एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ बेस वैल्यू वही 215 है और एक अल्फ़ा पोजीशन पे है और एक बीटा पोजीशन पे है रिंग रेजिड्यू, इसलिए यहाँ इसकी जो वैल्यू है बैथोक्रोमिक शिफ्ट 10 + 12 = 22। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है एक जिसकी बैथोक्रोमिक शिफ्ट वैल्यू 5 है। टोटल लैम्डा मैक्स वैल्यू यहाँ 242 nm है। लास्ट एग्जाम्पल को देखें तो लास्ट एग्जाम्पल वही 5 मेंबर्ड रिंग है जिसकी बेसिक वैल्यू है 202 और 2 एल्किल सब्स्टिट्यूट उपस्थित है, एक एल्किल और एक रिंग रेजिड्यू। तो इस प्रकार यहाँ जो टोटल बैथोक्रोमिक शिफ्ट होगा वो 24 होगा और टोटल लैम्डा मैक्स वैल्यू है वो 22 nm है। यहाँ एक बात ध्यान रखते हैं इस लैम्डा मैक्स वैल्यू कैलकुलेशन में, अगर दो पाथ हो कॉन्जुगेशन के विद रेस्पेक्ट टू कार्बोनिल ग्रुप, तो जो हायर कॉन्जुगेशन सिस्टम है उसी को हम चूज करते हैं जो कि लैम्डा मैक्स कैलकुलेशन को किया जाता है। हायर कॉन्जुगेशन सिस्टम जैसे आपने एग्जांपल नंबर 6 को देखा था, तो 6 में दर्शा रखा है जिस कॉन्जुगेशन को अपन ने चूज किया है। नेक्स्ट टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा मैक्स इन एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड। एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप एरोमेटिक कार्बन से जुड़ा होता है और इस कार्बोनिल कार्बन के साथ X समूह जुड़ा है और यदि ये X समूह एल्किल ग्रुप है तो इसके लिए बेस वैल्यू होगी 246 nm, यदि हाइड्रोजन है तो 250 nm और यदि ये X समूह OH ग्रुप है तो इसकी बेसिक वैल्यू होगी 230 nm। अब यहाँ जो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट होता है वो रिंग का ही होता है। रिंग की ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन पे कौन कौन सा सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है वो यहाँ बैथोक्रोमिक शिफ्ट दर्शाएंगे, अर्थात इंक्रीज करेंगे इस लैम्डा मैक्स वैल्यू को। अगर एल्किल ग्रुप है और वो ऑर्थो स्थिति पे जुड़ा हुआ तो +3, मेटा स्थिति पे जुड़ा हुआ तो पोजीशन पे जुड़ा हो तो +3 और पैरा पोजीशन पे जुड़ा हो तो +10 nm बैथोक्रोमिक शिफ्ट दर्शाता है। इसी प्रकार यदि OH या OR ग्रुप, हाइड्रोक्सी या एल्कोक्सी ग्रुप उपस्थित हो ऑर्थो स्थिति पे तो +7, मेटा स्थिति पे हो तो भी +7 और पैरा स्थिति पे हो तो +25। इसी प्रकार यदि क्लोरो ग्रुप उपस्थित है और वो ऑर्थो स्थिति या मेटा स्थिति पे हो तो कोई प्रभाव नहीं दर्शाता, नो इफेक्ट ऑन लैम्डा मैक्स वैल्यू। लेकिन यदि पैरा पोजीशन पे स्थित है तो +10 nm बैथोक्रोमिक शिफ्ट दर्शाएगा। और यदि ब्रोमो ग्रुप उपस्थित है ऑर्थो या मेटा पे तो दोनों पे ही +2 बैथोक्रोमिक शिफ्ट दर्शाएगा और पैरा पोजीशन पे जुड़ा हुआ तो +15 nm बैथोक्रोमिक शिफ्ट दर्शाएगा। दो एग्जांपल्स दिए गए हैं आपके लिए एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड के। इसमें कार्बोनिल कार्बन है उससे मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका मतलब जो बेसिक वैल्यू होगी इस कंपाउंड की वो होगी 246 nm। मेटा पोजीशन पे देखें तो एक OH ग्रुप जुड़ा है और पैरा पोजीशन पे भी एक OH ग्रुप ऐड है। तो यहाँ देखें कि मेटा पोजीशन के लिए तो +7 और पैरा पोजीशन के लिए +25 nm बैथोक्रोमिक शिफ्ट प्रदर्शित होगा। तो टोटल लैम्डा मैक्स वैल्यू होगी 278 nm। सेकेंड एग्जाम्पल में देखें तो सेकेंड एग्जाम्पल में कार्बोनिल कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा है, अतः इस कंपाउंड की जो बेसिक वैल्यू होगी वो 230 nm होगी। पैरा पोजीशन पे है वो ब्रोमो सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है इसलिए +15 nm बैथोक्रोमिक शिफ्ट होगा। टोटल जो लैम्डा मैक्स वैल्यू होगी वो होगी 245 nm। यहाँ देखें हम तो लैम्डा मैक्स वैल्यू है उस पर स्टेरिक इफेक्ट भी प्रदर्शित होता है। तो अगला टॉपिक है स्टेरिक इनहेंड्रेंस या स्टेरिक हिंड्रेंस एंड कोप्लेनरिटी। कोप्लेनरिटी को देखें तो इफ़ कोप्लेनरिटी ऑफ 2 रिंग्स
is disturbed by steric inheritance, then value decrease due to decrease in conjugation. Generally, in geometrical isomer, lambda max of trans isomer is higher as compared to cis isomers. ट्रांस जो आइसोमर होगा उसकी लैम्डा मैक्स वैल्यू ज़्यादा होगी, सिस आइसोमर की कम होगी। क्यों? क्योंकि सिस आइसोमर में स्टेरिक हिंड्रेंस पाया जाएगा और स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण कोप्लेनरिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। डिस्टर्ब होते ही लैम्डा मैक्स वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल सिस्ट स्टेबलिन की देखें तो इसके लिए लैम्डा मैक्स वैल्यू 283 nm प्राप्त होती है, जबकि ट्रांस का देखें इसका ही कंपाउंड तो 295 nm प्राप्त होती है। इसी प्रकार सिनेमिक एसिड की देखें तो लैम्डा मैक्स वैल्यू इसके लिए 268 nm है, जबकि ट्रांस के कंपाउंड के लिए देखें तो इसके लिए लैम्डा मैक्स वैल्यू 272 nm है। तो ट्रांस की इन दोनों कंपाउंड में ज़्यादा है सिस के कंपेयर, क्योंकि सिस में वही पहले बता दिया मैंने स्टेरिक हिंड्रेंस पाया जाता है। थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वी मीट टुमारो। धन्यवाद।